टॉपर होने के कारण उसने जिंदगी में ऐसी चीज कभी महसूस नहीं करी थी कि उसकी जिंदगी में -10 का थप्पा लग गया हो। 1 घंटा उसने ऐसा रोना मचाया जितना अपन पैदा होने के बाद नहीं मचाते हैं। चीटिंग 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 ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हर किसी की जिंदगी का। बेईमानी हम सब कभी ना कभी कैसे ना कैसे अपनी जिंदगी में करते हैं, भले से वो दुकान वाले का पैसे एक्स्ट्रा देने के बाद में उसको ना लौटाने की बेईमानी हो, या फिर वो वाली बेईमानी जिसमें अपन सब ने महारत हासिल कर रखी है, एग्जाम में चीटिंग। एग्जाम में चीटिंग करना अपने आप में एक कला होती है और इसको जो पूरी निपुणता से कर पाए उसे एक कलाकार कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बोर्ड्स के पावन अवसर पर मैं आपको बताने वाला हूँ चीटिंग के तरीके, भले से वो आपकी बंदी के ऊपर हो या फिर एग्जाम के अंदर में, क्योंकि मैं हूँ एक सर्टिफाइड चीटर। मैंने 3rd सेमेस्टर पास किया है चीटिंग करके। हाँ जी, तो पूरे साल का कोर्स एक रात में निपटाने की कोशिश करने के बाद, टीचर्स की 100 बार फेल होने की धमकी सुनने के बाद, एग्जाम की सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में भीख मांगने के बाद, एक मासूम दरिंदे के पास में पास होने के लिए बस एक ही चारा बचता है, चीटिंग। अब जो ये चीज है चीटिंग, लोग इसे बड़ा हल्के में लेते हैं, लेकिन ये कोई ऐरी गहरी चीज नहीं है कि राह चलता कोई भी इसको करके निकल जाए। इसको करते वक्त में एक इंसान की इज्जत, मार्क्स और बाप के बेल्ट तीनों दांव पे लगे रहते हैं। और ये एकमात्र ऐसी कला है जिसके अंदर में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर साथ में भागीदारी में रहते हैं। समझ नहीं आया? मैं बताता हूँ। आप जब भी अपने दोस्त, साथी, संबंधियों के साथ में कुछ भी करते हैं तो आप उस चीज के अंदर में या तो कंज्यूमर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपका दोस्त गाड़ी लेके आया, आप उसे बैठ के घूमने चले गए, तो आपका दोस्त हुआ प्रोड्यूसर और आप हुए कंज्यूमर। मान लीजिए आपके दोस्त ने बोला उसको सुट्टा फूकना है, तो उसको हुआ कैंसर, और आप उसके साइड में खड़े रहे तो आपको भी हुआ कैंसर। सुट्टा ना फूकें। बेसिकली आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो या तो आप कोई चीज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं या आप किसी से चीज प्रोवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन चीटिंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में दोनों पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं, चीटिंग करने वाला भी और चीटिंग करवाने वाला भी, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो दोनों ही मरते हैं। इसके अंदर में एक का तो फायदा होता है, लेकिन दूसरा वाला बस वो अपनी गुडविल की तरफ से कर रहा होता है। तो जो लोग भी चीटिंग जैसा पुण्य काम करवाने में आप लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों के धन्यवाद करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ आते हैं अपन अपनी पहली कहानी पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चीटिंग कोई मामूली काम नहीं, ये एक चॉकलेट सिरप की तरह है। आइसक्रीम पे भी डाली जा सकती है और तुम्हारी बंदी के बदन पे भी। वैसे ही चीटिंग भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से की जा सकती है। हाथों में लिखना, चिट्स भर के लेके आना, बाथरूम में किताबें छुपाना, या फिर सबसे ज्यादा सिंपल एग्जाम हॉल में अपने दोस्तों से पूछना। तो ये कहानी हमारी नहीं, तुम्हारी भाभी की है, एक्स भाभी की है। 11वीं कक्षा की कहानी है ये। अब तुम्हें जैसे कि पता है, लड़कियां होती हैं टॉपर। बेसिकली लड़की जब पैदा होती है वो तभी से टॉपर अपने आप ही हो जाती है। ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है उन लोगों। जो इन लड़कियों के वर्स्ट मार्क्स होते हैं उनमें से 2-4 लौंडे बड़े आराम से पास हो सकते हैं। तो 90% लड़कियां तो होती है टॉपर, और जो बची 10% होती हैं, उनकी 20 की उम्र में उनके माँ बाप शादी करवा देते। तो जो अब तुम्हारी दीदी थी वो भगवान जाने कौन सी संजीवनी बूटी का सेवन करके आई थी। जब टीचर शीट बांट रहे होते थे उतने में वो थ्रेड मांगने लगती थी अपना पेपर बांधने के लिए। तो एज यूजुअल उन्होंने 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में निपटा दिया और क्लास में फिर मच्छर मार रही थी बैठ के। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, टीचर लोग जिन बच्चों का एग्जाम हो गया उन्हें क्लास में बैठा के क्यों रखते हैं? अगर बच्चों को क्लास में बैठा के रखोगे तो वो तो बकचोदी देगा ना, और फिर उसकी सीट पे लिख देंगे -2 जाके। अबे ये क्या बात होती है? मैम मेरा एग्जाम खत्म हो गया, बाहर जाऊं? नहीं। क्यों नहीं मैम? तुम लोग बाहर जाके फर्जी नोट छापने लगे तो? क्या तुमने बाहर जाके ग्राउंड में पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए तो? व्हाट द हेल? तुम लोग बाहर जाके खुश हो गए तो? तो उसका एग्जाम खत्म हो गया था और मैं फेल होने की कगार पे था। तो मैंने उसको इशारे करे जिससे ज्ञान का आदान प्रदान हो पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम नॉर्मल लोगों से बहुत जल्दी हो जाया करता था। तो ये चीटिंग कराने की कला में बहुत ज्यादा निपुणता हासिल कर चुकी थी। इतनी लास्ट बेंच पे बैठ के फर्स्ट बेंच वाले को चीटिंग करवा देती थी ये प्रो चीटर वाली। जितनी सटल तरीके से इंस्टाग्राम पे मॉडल्स अपनी क्लीवेज दिखा देती हैं, उसी तरीके से ये इतनी दूर से अपनी शीट दिखा देती थी। लेकिन उस दिन था इसका दिन खराब, और सर पता नहीं कौन सा एंड्रयू का वीडियो HD में देख के आए थे। चीटिंग वो मेरे को करा रही थी, चीटिंग मैं कर रहा था, लेकिन सर उसकी शीट पे जाके -10 लिखे आते हैं। और फिर मिला उसे असली टाइम पास। टॉपर होने के कारण उसने जिंदगी में ऐसी चीज कभी महसूस नहीं करी थी कि उसकी जिंदगी में -10 का थप्पा लग गया हो। 1 घंटा उसने ऐसा रोना मचाया जितना अपन पैदा होने के बाद नहीं मचाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एग्जाम हॉल में आप अपने खुद के जिम्मेदार हैं। भलाई का जमाना बिल्कुल नहीं है, भले से वो आपका पति हो या फिर परमेश्वर। इसी के साथ आते हैं अपन अपनी फाइनल कहानी पे, जिसके लिए अपन सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस कहानी से आप इतना सार इकट्ठा कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा काम में आने वाला है, आपके अगले पेपर में ही काम में आने वाला है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है कोविड के एंड के साथ में। अब कोविड के चलते मैं 2 सेमेस्टर तो मैं फ्री में पास करके मिल गए थे, लेकिन 1 सेमेस्टर तो देना पड़ेगा। अब जो ये आखिरी सेमेस्टर बचा था, ये अपने साथ में कई सारी मुसीबतें लेके आया था मेरे लिए, जिसके अंदर में सबसे बड़ी मुसीबत
थी हिंदी का एग्जाम। हिंदी लिखनी आती नहीं है। पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है इस चीज के ऊपर कि क्यों मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ। इस वीडियो के बाद में देख लेना। मोटा मोटा इस वीडियो के लिए इतना समझ लो कि मैं हिंदी रीड नहीं कर पाता हूँ, लिख नहीं पाता। तो अब जरूरत थी एक समाधान की, और जैसा कि कभी ने कहा है, समाधान आपकी आंखों के सामने रहता है। आंखें लड़कियों से हटाओ तो सही। तो मैंने आंखें लड़कियों से हटाई तो वो गई मेरे एडमिट कार्ड पे। अब जो मेरा एडमिट कार्ड था उस पर लिखे हुए थे 50 फालतू तरह के इंस्ट्रक्शन कि पेन मत लेके जाओ, पेंसिल मत लेके जाओ, जमीन के जायदाद मत लेके जाओ, क्लास में बैठ के रोना नहीं है, क्लास में बैठ के आ जावे माइया नहीं बजाना है। फालतू के इंस्ट्रक्शन लिखे थे, बिल्कुल फालतू के। तो मैंने सोचा है तो ये फालतू के ही हटा देते हैं। तो मैंने अपने एडमिट कार्ड की पीडीएफ को डाउनलोड किया, उसको फोटोशॉप में खोला और पहली बार अपने फोटोशॉप का सही इस्तेमाल करते हुए उसको पूरा का पूरा एडिट कर दिया। जितने नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उन सबको हटाया और वहां पे नोट्स छाप दिए। और फिर मैं पहुंचता हूँ अगले दिन कॉलेज एग्जाम देने के लिए। अंदर लाइन बनती है, पहुंचते हैं क्लास में। जब एंटर कर रहे होते हैं तो जो टीचर होता है वो मांगता है शीट। उसको मैं सीट पकड़ाता हूँ, वो देखता है कि कौन सी सीट पे इस बच्चे को भेजना है। वो देखता है मेरा एडमिट कार्ड, वो मेरी नंबर सीट देखता है, मुझे अपनी सीट पे जाने के लिए पहुंचाता है। लिटरली मैंने उसके हाथ में चीटिंग का पेपर पकड़ाया और अपनी सीट पे जाके एग्जाम दे के आया, और पूरी चीटिंग करी बकाया था उस पे बैठ के मैंने, और पास भी हो गया। कतई धूम के ऋतिक रोशन वाली फीलिंग आ रही थी। और बिल्कुल इसी फर्जी तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन को निपटाई है, और हो सकता है आप भी निपटा पाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चीटिंग करना गलत बात नहीं होती, भले से वो एग्जाम में हो या फिर रिलेशनशिप में। पकड़े जाना होती है तो पकड़े मत जाओ। और मेरी बाकी की वीडियोस देखो, जैसे कि मुझे डिसलेक्सिया है, मैंने मैंगो बॉय के साथ में बनाई थी, ये देख सकते हो। और देखना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी।